नमो नमः। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के सप्तम पाठ का चतुर्थ भाग पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग चौथे भाग में। चौथे भाग में जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा था कि उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। अब प्रकृति माता प्रवेश करके क्या कहती है? प्रकृति माता ने सस्नेहम अर्थात स्नेहेन सहितम, तृतीय तत्पुरुष नहीं, ये अव्ययी भाव समास स्नेहेन सहितम अव्यय का प्रयोग हुआ है। आगे उसने कहा, प्रकृति माता ने स्नेह के साथ कहा, भो भो प्राणिनः, ऐ प्राणियों, वयम सर्वे एव, कहा यूयम सर्वे एव मे संततिः, अर्थात तुम सभी ही मेरे संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों? मिथः शब्द का अर्थ होता है परस्परम। क्यों आपस में कलह करते हो, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हैं? वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वास्तव में सभी वन्य जीव अन्योन्य आश्रिताः, अन्योन्य आश्रिताः अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक बार फिर से हम लोग प्रकृति माता के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्रकृति माता प्रवेश करके सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, अव्ययी भाव समास अव्यय का प्रयोग हुआ है, सहित अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। कहा भो भो प्राणिनः, ऐ प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संततिः, तुम सभी ही में अर्थात मम, संतति अर्थात संतान हो। कथम क्यों, मिथः अर्थात परस्परम, कलहम अर्थात झगड़ा, कुर्वन्ति कर रहे हैं। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्य आश्रिताः, वास्तव में सभी जंगली जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। फिर आगे प्रकृति माता ने कहा, सदैव अर्थात हमेशा, स्मरत याद रखो। क्या याद रखो? एक श्लोक कहा प्रकृति माता ने। क्या श्लोक कहा? देखिए, इस श्लोक में प्रकृति माता ने प्रीति का लक्षण बताया है, प्रेम का लक्षण बताया है, स्नेह का लक्षण बताया है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई जीव हमसे प्रेम करता है? तो किस तरह से उसको पहचाना जाता है, ये बात इसमें बताई गई है। इसमें प्रकृति माता कह रही है, ददाति अर्थात देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति, गुह्यम शब्द का अर्थ होता है रहस्य की बात, गुप्त बातों को आख्याति प्रकट करता है अर्थात बताता है, पृच्छति पूछता है, गुप्त बातों को पूछता भी है, भुंक्ते खाता है, योजयते और खाने के लिए जोड़ता है। यहाँ भो जायते वर्ड है, कहीं भो जायते वर्ड है, कहीं यो जायते वर्ड है। भो जायते अर्थात खिलाता है, चैव और, षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं, 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। अब इस तरह से अन्वय के अकॉर्डिंग हम लोग यदि श्लोक के अर्थ को देखें तो इस तरह से श्लोक का अर्थ जो है हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि प्रीति का लक्षण क्या क्या है, प्रेम का लक्षण क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो इस श्लोक में प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। प्रीति के 6 लक्षणों में पहला लक्षण है ददाति, अर्थात जो हमसे स्नेह करता है, जो हमसे प्रेम करता है, वो हमें देता है। अर्थात कोई वस्तु या किसी वस्तु की यदि आवश्यकता हो तो वो हमें प्रदान करता है, तो जो देता है। पुनः है प्रतिगृह्णाति अर्थात लेता है, गुह्यम आख्याति अर्थात गुप्त बातें बताता है अर्थात सावधान करता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है,
चैव में से च को लेंगे, च, और भोजयते खिलाता है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। तो प्रीति के लक्षण में सबसे पहले लक्षण को क्या बताया गया है? ददाति, दूसरा है प्रतिगृह्णाति, तीसरा है गुह्यम आख्याति, चौथा है पृच्छति, पांचवा भुंक्ते और छठा भोजयते। आगे वो बता रहे हैं, आगे प्रकृति माता के बोलने के बाद सभी प्राणी जो हैं, सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी समवेत स्वरेन, एक स्वर में, एक आवाज में, समवेत का अर्थ होता है सम्मिलित रूप में, सम्मिलित आवाज में, सम्मिलित आवाज में वो कह रहे हैं, मातः यानी माँ, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक। यहाँ हम लोग भवती से लेंगे, ये भव व त में दीर्घ ही, भवती का अर्थ होता है आप, ये स्त्रीलिंग शब्द है, प्रकृति माता के लिए आया है। तो उन सबों ने कहा कि मातः माता, भवती आप, कथयति तु कह तो रही हैं, सर्वथा सम्यक, सर्वथा सम्यक अर्थात बिल्कुल सही, परम परम अर्थात किंतु, वयम हम सभी, भवतीम न जानीमः, हम सभी भवतीम अर्थात आपको, न जानीमः नहीं जानते हैं। ये भवत शब्द रूप का स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये भवत और दीर्घई, ये भवत शब्द रूप का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, इससे प्रश्न बनेगा का। और यहाँ जो भवतीम है, इससे प्रश्न बनेगा काम। और यहाँ जानीमः क्रियावर्ड है, इसका कर्ता है वयम। फिर आगे उन लोगों ने कहा कि भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है? भवत्याः से प्रश्न बनेगा कस्याः, यहाँ भवत शब्द रूप स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो उन जीवों के पूछने के बाद प्रकृति माता अपना परिचय दे रही है। तो अपना परिचय देते हुए प्रकृति माता, अहम प्रकृति है, मैं प्रकृति, युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबों की माता, यूयम सर्वे एव मे प्रियाः, अर्थात तुम सभी ही मेरे प्रिय हो। फिर आगे कहा उन्होंने, सर्वेषाम एव अर्थात सबों का ही, मत कृते अर्थात मेरे लिए, महत्व विद्यते महत्व है, यथा समयम उचित समय पर। यहाँ महत जोड़ त्व प्रत्यय मिलकर शब्द बना महत्व, विद्यते शब्द का अर्थ होता है अस्ति, सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, सबों का ही मेरे लिए महत्व है, यथा समयम इसका विग्रह होगा समयम अनतिक्रम में। अव्ययी भाव समास है, यथा अव्यय का प्रयोग अनतिक्रम में अर्थ में होता है। तो यथा समयम सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, उचित समय पर सबों का ही मेरे लिए महत्व है। फिर आगे उन्होंने कहा, तावत तो तब तक, कलहेन कलह के द्वारा, समयम समय को, वृथा न यापयन्तु का क्या कहा, तो समय को कलह के द्वारा बेकार नहीं बिताएं। वृथा शब्द से अर्थ भवति बेकार, व्यर्थम, अपितु बल्कि, मिलित्वा एव अर्थात मिलकर ही, मोदध्वम प्रसन्न हो, जीवनम च रसमयम कुरुध्वम और जीवन को रसमय बनाओ। प्रकृति माता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तो कलह से समय को बेकार नहीं बिताएं, बल्कि मिलकर ही प्रसन्न रहें और जीवन को रसमय बनाएं। फिर आगे उन्होंने कहा, तद यथा, तत् जोड़ यथा, तो जैसा कि कथितम कहा गया है। अब देखिए प्रकृति माता आगे क्या बता रही हैं, क्या कहा गया है। उन्होंने कहा, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाम च हिते हितम। क्या कहा? प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाम च हिते हितम। राज्ञः सुखम प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजाओं के हित में यानी कल्याण में
अब यहाँ हम लोग राज्ञ शब्द को अपने से लेते हैं। राजा का हित है यानी राजा का कल्याण है। अर्थात अगर प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है, अगर प्रजा का कल्याण हो रहा है तो राजा का भी कल्याण हो रहा है। फिर आगे कहा न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा का आत्म प्रियम हितम न, राजा का अपना प्रिय और कल्याण जो है उससे उनका कल्याण और प्रिय नहीं होता है। राजा को अपना प्रिय और कल्याण चाहने वाला नहीं होना चाहिए। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का हित ही कल्याणकारी है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। फिर से एक बार श्लोक का मीनिंग हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया? प्रजा सुखे सुखम राज्ञ। इसका जब समास विग्रह आप करेंगे प्रजा सुखे का तो प्रजाया सुखे बनेगा या प्रजा नाम सुखे बनेगा। षष्ठी बहुवचन अगर करेंगे तो प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। फिर आगे कहा प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में राजा का हित होता है। फिर है न आत्म प्रियम हितम राज्ञ, राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है। राज्ञ हितम न आत्म प्रिय, राजा का अपना हित न प्रियम प्रिय नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजाओं का हित ही उसे तो प्रिय होता है। अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी है तो वह राजा भी सुखी है। अगर प्रजा का कल्याण हो रहा है तो राजा भी कल्याण में है, राजा का भी शुभ हो रहा है। राजा का अपना प्रिय जो है, राजा का अपना कल्याण जो है वो राजा के लिए प्रिय नहीं होता, प्रजा का कल्याण ही राजा को प्रिय होता है। अर्थात सही राजा वही है जो प्रजा के कल्याण को अपना प्रिय समझे, प्रजा के सुख को अपना सुख समझे, प्रजा के कल्याण को अपना कल्याण समझे और प्रजा के कल्याण में अपना कल्याण समझे। और आगे उन्होंने क्या कहा, प्रकृति माता ने क्या कहा, अपीच और भी कहा अगाध जल संचारी। क्या कहा प्रकृति माता ने? अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठ उदक मात्रेण। इसको एक साथ मिलाकर आप पढ़ेंगे तो अंगुष्ठोदक मात्रेण, इसको हम लोग अलग करके पढ़ेंगे तो मीनिंग क्लियर होगा। अंगुष्ठ उदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। इस श्लोक के माध्यम से प्रकृति हम लोगों को यह बताना चाहती है, एक कहावत हम लोगों ने हिंदी में सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, अधजल गगरी छलकत चाय अर्धः घटः घोषम उपायति नूनम। अर्थात जो लोग अधूरे होते हैं, जो लोग अपूर्ण होते हैं, वो लोग दूसरे के सामने बोलकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर सा नमूना यहाँ पेश किया गया है। ये अगाध जल संचारी, अगाध का अर्थ होता है जहाँ असीम जल हो, बहुत ज्यादा जल, बहुत अधिक मात्रा में जल हो। तो अगाध जल संचारी अर्थात असीम जल में संचरण करने वाली। रोहित, रोहित मछली, रोहू मछली। गर्वम न याति, गर्व को प्राप्त नहीं होती है अर्थात अभिमान नहीं करती है। नीचे वाली पंक्ति में कह रहा अंगुष्ठ उदक, यहाँ देखिए उदक शब्द का अर्थ होता है जल, पानी। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, तो अंगुष्ठ उदक मात्रेण अर्थात मात्र अंगूठे भर पानी में शफरी फुरफुरायते, शफरी मछली जो है यानी छोटी मछली जो है, फुरफुरायते यानी फड़फड़ाती है। अर्थात वो उछल उछल कर यह दिखाना चाहती है कि मैं पानी में हूँ, लेकिन अगाध जल में संचरण करने वाली, असीम जल में संचरण करने वाली रोहू मछली जो है वो कभी घमंड नहीं करती कि मैं तो बहुत अधिक जल में रहती हूँ, लेकिन अंगूठे भर पानी में रहने वाली छोटी मछली जो है वो फड़फड़ा कर यह प्रदर्शित करती है कि मैं तो पानी में हूँ।
अर्थात यहाँ प्रकृति माता सबों को धीर और गंभीर रहने का संदेश दे रही है और बता रही है कि जिसमें गुण है तो उसके गुण को लोग या अन्य जीव जो हैं वो खुद ब खुद समझ जाएंगे, उन्हें एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे प्रकृति ने कहा, अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी शफरीवत, छोटी मछली की तरह, शफरी की तरह, एक एकस्य गुणस्य, एक एक गुण की चर्चाम विहाय, चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय च, वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम, प्रयत्न करें। क्या कहा? इसलिए आप सभी भी सफरी की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। इसके बाद सर्वे अर्थात सभी जीव प्रकृति मातरम, प्रकृति माता को प्रणमंती, प्रणाम करते हैं। यहाँ देखिए प्रणमंती क्रिया है, इसका करता है सर्वे। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा और मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, बिल्कुल मजबूत संकल्प के साथ गाते हैं सभी जीव। क्या गाते हैं? वो लोग गाते हैं, प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अर्थात परस्पर विवादतः, परस्पर शब्द का अर्थ होता है आपस में, विवादतः मतलब झगड़ा करने पर या झगड़ा करते हुए। तो आपस में विवाद करते हुए प्राणी नाम, प्राणियों का, अर्थात जो प्राणी आपस में विवाद करते हैं, तो आपस में विवाद करने वाले प्राणियों का हानि जायते, हानि होती है, प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेषाम लाभः प्रजायते, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। एक बार पुनः हम लोग इस श्लोक को देख लें। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है, परस्पर विवादतः, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से, प्राणी नाम, प्राणियों की, हानि ही जायते, हानि होती है। फिर आगे क्या कहा? अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेषाम, उनका, किनका? प्राणियों का, लाभः प्रजायते, लाभ होता है। इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से प्रकृति माता ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और यह बताया कि यदि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहें तो हमारी ही हानि होती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे का साथ दें तो हमारा लाभ होता है। और प्रकृति माता के इस संदेश के साथ ही इस पाठ की समाप्ति होती है। इस तरह से यह पाठ संपूर्ण हुआ। इस पाठ का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।